अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जुम्मतुल मुबारक का एक ख़ास दिन और 13 जून 2025 ये जो सड़क आपके सामने ऊपर पुल के जा रही है ये A3 है। सब दोस्त जानते हैं कि जब भी जलसा होता है तो जलसे पे ये A3 लंदन से जाने वालों के लिए कितनी अहम होती है। और नीचे ये न्यू मॉडर्न ये आप देख रहे हैं गिल्डफोर्ड का साइन भी लगा हुआ है। और इस साइड पे अगर जाएं तो ये बैतुल फतूह की तरफ रास्ता चला जाता है। न्यू मॉडर्न ये जिसको एरिया इसका वो भी है। तो अभी हम आज इंशाल्लाह ताला जुमा की नमाज हजूर अक़दस की इक़्तिदा में अदा करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और रास्ते में कुछ नज़ारे आपको दिखाएंगे। लंदन की जो रौनकें हैं, जो बहारें हैं, वो कब से इसी तरह जारी सारी हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, फिर और आ जाती है जनरेशन। तो अभी आज इंशाल्लाह जुम्मा की जो रौनकें हैं वो आपके साथ इस वीलॉग के ज़रिए शेयर करेंगे। जी जुम्मा के लिए हमारा सफ़र जारी है, लेकिन जुम्मा के मुनासबत से अच्छी बातें, अच्छे वाक़यात, ईमान फरोज़ वाक़यात जो बंदा सुने तो उसका ईमान ताज़ा हो, वो दीन में तरक्की करे, वो साथ साथ अगर मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। मनाजर ये A3 के ऊपर देख रहे हैं, दोनों तरफ लंदन के मकान हैं। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जो हर जुमा माशाल्लाह हुजूर की खुदा में जाके पढ़ते हैं, उन्होंने एक वाक़या यहाँ बताना है जो दोस्तों की दिलचस्पी के बाद। जी मिर्ज़ा साहब ज़रा बताएं क्या था वाक़या? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो वाक़या ये है कि अल्लाह ताला पे दुआ और तवक्कुल जी और अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। उसका वाक़या है कि एक खादम था, उसने मुझे बताया, जर्मनी में था। जी जी। तो उसने वो वाक़या मुझे बताया, कहता है कि मेरा ना बड़ा दिल था, मैं हज साहब ने जुमा पढ़ाना था फ्रैंकफर्ट में ना। अच्छा। तो मैं हज साहब के पीछे जुमा पढ़ना चाहता था। ठीक है। तो मैं टैक्सी चलाता हूँ, तो मैंने अपने मालिक से कहा कि यार मुझे छुट्टी दे दो। अच्छा। तो मैंने ये जुमा पढ़ना है। तो वो कहता नहीं जी नहीं, छुट्टी नहीं देनी, जो मर्जी कर लो। जी। तो उसने ना छुट्टी ना दी तो मैं बड़ा बादिल हो के, अच्छा, आखिर काम था, नहीं छोड़ना था, तो वो मैं चला गया काम पे। अच्छा। कहता वो मैं जब वाना जहाँ रेलवे स्टेशन कहते हैं वहाँ पे गाड़ी लगा दी जाके। हाँ। ये मेरा ख्याल ग्रुप साल या काल सुबह का। ठीक है। तो कहता मैंने गाड़ी अपनी टैक्सी लगा दी, बड़ा बेदिल होके बैठा हुआ था। गाड़ी चल रही थी आहिस्ता आहिस्ता, मेरी बारी आई, मैं भी आराम से बैठा हुआ था, बड़ा मुरझाया हुआ, दुआ कर रहा था कि या अल्लाह तेरा खलीफा आ रहा है इधर, तो मेरा दिल करता है जुम्मा पढ़ने को, तो लेकिन ये बंदा छुट्टी नहीं देता, मैं क्या करूं। बिल्कुल। तो दिल बड़ा बेकरार था, दुआ की। तो दुआ कर ही रहा था कि अभी बड़ा बेदिल हो के सवारी ने दरवाजा खोला, बैठ गई। मैंने कहा किधर जाना है? वो कहता सवारी कहती मैंने फ्रैंकफर्ट जाना है। अच्छा। कहता मैं एकदम सीधा हो गया। अच्छा। फ्रैंकफर्ट जाना है? कहता हाँ मैंने फ्रैंकफर्ट जाना है। अच्छा। और सार को रुकना आ जाएगा वहाँ से, अच्छा ठीक ठाक फासला है। वो जनाब वो ऐसा हुआ कि सवारी ने जो एड्रेस दिया जहाँ पे उनका जुम्मा होना था, मेरे ख्याल ओफन बाग के पास होता था, एक हॉल देते थे उसमें होता था। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ पे जनाब सवारी ने जो एड्रेस दिया, वो जहाँ पे जुम्मा पढ़ाना था उससे 4 गलियाँ पीछे था। वाह क्या बात है। मैं सीधा जुम्मे से पहले टाइम पे पहुंच गया। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने मेरे माली मदद भी कर दी, जुम्मा भी पढ़ने की तौफीक दे दी माशाल्लाह जी। इस वाक़या से एक सबक उन लोगों के लिए है जो खुदा ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं कि खुदा दुआ सुनता है, ना सिर्फ दुआ सुनता है बल्कि दिल की हालत को पढ़ लेता है। और एक बात उनके लिए भी है जिनको ये लगता है कि ये सारे इत्तफाकात होते हैं, ये ऐसे ही बस लोग, जिन लोगों ने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देखा होता है उनका ईमान मजबूत होता है, बढ़ता है ऐसे वाक़यात सुन के या जब वो उन पे बीतते हैं। और जो लोग कमज़ोर होते हैं उनके लिए इससे भी ज़्यादा कोई ईमान फरोज़ वाक़या सामने आ जाए तो उनका ईमान कमज़ोर ही रहता है। ये मिर्ज़ा साहब हैं, इनके साथ हमारा बड़ा पुराना तल्लक है, हमारे पाकिस्तान से मतलब क्लास वालों। इनकी जो मैंने खूबी देखी है ना जी, हर जुम्मा
जो इनको मौका ये हजूर अक़दस के इक़्तिदा में जाके पढ़ते हैं, और इससे बढ़कर ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ है कि इजहार भी हुआ कि भाई अल्लाह ताला इनका जो काम है चलते फिरते उस साइड का, उस डायरेक्शन का इनको वो ऑर्डर मिल जाता है कि भाई आप आएँ और हमारा आके ये काम कर दें। साथ जुम्मा पढ़ लिया और साथ वो काम भी हो गया। ये एक वाक़या नहीं है, इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं। जो जर्मनी में भी जो लोग अजलासात अटेंड करते हैं, टैक्सी ड्राइवर, वो बताते हैं कि हमने 2 घंटे वहाँ बैठे, हमारे कई दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमारा टाइम ज़ाया होगा, वो वहाँ जाके इंतज़ार कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, वो इजलास अटेंड करके निकले हैं, सवारी ने हाथ दिया है, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बताया, उसने कहा जी मुझे दूसरे शहर में फ़लाँ। तो ये बात सारी यकीन की है। खुदा ताला जो कि इंसानों का पैदा करने वाला है, राज़िक है, तो किस तरह से वो रिज़्क देता है ये इंसान की पहुँच से बाहर है। अल्लाह ताला सबको फ़हम और अक्ल दे, और ऐसे जो मौके आते हैं उनसे वो महरूम न रहें। जी ये वाक़यात चल रहे हैं हमारे सफ़र में। हमारा सफ़र है जुम्मा के लिए, जुम्मतुल मुबारक हज़ूर अक़दस की इक़्तिदा में हमने आज नियत किया कि हम पढ़ेंगे यहाँ। यह आज 13 जून 2025 है। ये खूबसूरत रास्ते जो जलसे पे आने वालों के दिमागों में अभी भी ताज़ा होंगे, तो वो साथ साथ और अच्छे अच्छे वाक़यात जो हैं वो। जी मिर्ज़ा साहब आपको अल्लाह ताला बात करता है। वो ये मोहम्मद अलियास साहब अपने जो अपना इलाका था उसके बहुत बड़े बासर आदमी थे। जी। तो वहाँ पे एक महफिल लगी हुई थी, तो बड़े जो अमीर होता है उस इलाके का, जी जी, वो भी था। तो उन्होंने कहा कि भाई पता चला है कि बंदे ने दावा किया है कि अल्लाह मेरे से बातें करता है। हाँ जी। और उसका नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद है और कादियान में है। ठीक। उन्होंने वो लिख लिया और फिर उन्होंने तवज्जो शुरू कर दी। अच्छा। ये कौन है मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो कहता है अल्लाह बातें करता है? अल्लाह तो बात ही नहीं करता किसी से। ठीक। तो वो तजस्सुस करते करते पता कर लेते लेते कादियान पहुंच गए। अच्छा। जब कादियान पहुंचे तो उन्होंने कहा कि बड़े शफकत से, मैं खड़ा था मस्जिद में, किसने मेरा हाथ रखा तो मैंने देखा तो वो मिर्ज़ा साहब थे। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं किधर आए? कहते हैं मेरा खुदा गुम गया। तो उन्होंने कहा कि आपको खुदा जो है वो खुदा, कहते हैं उन्होंने कहा कि खुदा क्या मेरे से भी बात कर सकता है? अच्छा। तो मुसीबत हाँ अल्लाह चाहे तो आपसे भी बात कर सकता है। अच्छा। तो वो जनाब कहते हैं उसके बाद सारी रात खुदा मेरे से बातें करता रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बात है कि खुदा तो बातें करता है। यकीन और दिल की नेकी होनी चाहिए। हम नेक रूह या नेकी पे यकीन अब्दुल साहब हर बंदे को ही है। ठीक। लेकिन असल बात है कि खुदा पे जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करे और तवक्कल करे अल्लाह पे। और उसके यकीन ही है कि यकीन से बात करे अल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। मस्जिद आ गई है तो बाकी इंशाल्लाह ताला फिर बाकी की कोई इस तरह का सफ़र खूबसूरत हुआ तो फिर उसमें बाकी के जो वाक़यात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। ये पहुंच गए हैं बिल्कुल इस्लामाबाद, जो मस्जिद है दारुल खिलाफा कह लें, कसरे खिलाफत कह लें, उसके करीब। यहाँ मेरा ख्याल हम इतने आज़ादी से गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे ओपनली।